बच्चों, let's read the question first. X is one of the most common infectious disease in human. It affects nose, respiratory passage, but not lungs. It spreads by droplets, infection or contaminated objects. Then Y, on the other hand, is a serious disease of lungs in which fluid collects in the alveoli and bronchioles, and this disease spreads by sputum of the patient. Select the correct option that correctly identifies diseases X and Y, and options हैं X is pneumonia, Y is rhinitis, X is tuberculosis, Y is pneumonia, X is rhinitis, Y is pneumonia, and X is swine flu and Y is malaria. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाएगा तो वेरियस डिजीजेस की हम स्टडी करेंगे, वेरियस ह्यूमन डिजीजेस की स्टडी करेंगे. सबसे पहले तो डिजीज एक्स के बारे में देखते हैं. तो डिजीज एक्स के बारे में बोला गया है कि ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, ऑल्दो इसके सारे के सारे सिम्टम्स क्या हैं, ऐसे सिम्टम्स है जो लंग्स के इन्फेक्शन वाले सिम्टम होते हैं, पर ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता. तो इससे ऑप्शन से हमें सीधा सा पता चल जाता है कि जो एक्स डिजीज है ये हो जाएगा राइनिटिस. राइनिटिस इसलिए क्योंकि राइनिटिस के अंदर क्या होता है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है नोज में. इरिटेशन देखने को मिलती है इन द नोज में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, यहाँ पे इचिंग होने लगती है, रेड हो जाती है कई बार नोज. एंड यूजुअली होता है क्योंकि जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है प्रोटेक्शन के लिए, म्यूकस की जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है पैसेज में प्रोटेक्शन के लिए, ये म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है ये डिस्टर्ब हो जाती है. इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं. इसका रीज़न हो सकता है कोई पॉलन हो गया, पॉलन एलर्जी की वजह से हो सकता है पॉलन, या डस्ट हो गया. कई बारी जस्ट डस्ट की वजह से हमारे नाक बहुत ज़्यादा बहने लगते हैं, पॉलन हो गया, डस्ट हो गया, क्या पता कोई बैक्टीरिया वहाँ पर इरिटेशन कॉज कर रहा हो एटसेट्रा. पर ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, एक एक्यूट डिजीज़ है ये, तो इसलिए एक्स हो जाएगा राइनिटिस. अब एक्स जो है राइनिटिस एक ही ऑप्शन में दैट इज, तो वही उस चीज़ का इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा. नेक्स्ट आता है वाई. अब वाई के बारे में इन्होंने बोला कि बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है, इसमें लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, एंड सबसे बड़ी बात कि इसमें फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है. तो फ्लूइड जो होता है वो एयर सैक्स में भर जाता है, एंड ये किस में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है निमोनिया में. निमोनिया के जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो कोई वायरस भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है. जैसे वायरस का एग्जांपल हो जाएगा कोरोना वायरस. तो हम सभी ने देखा कोरोना वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है तो कई बार निमोनिया कॉज कर देता है. बैक्टीरिया का एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये इसका एग्जांपल हो सकता है. तो इसके थ्रू भी निमोनिया हो सकता है, एंड इसमें एयर सैक्स के अंदर फ्लूइड या फिर पस बढ़ने लग जाता है, एंड स्प्यूटम के थ्रू या ड्रॉप्स के थ्रू भी फैल सकता है. अब बात आती है कि जो बाकी के डिजीजेज हैं, जैसे कि यहाँ पे टीबी बोला हुआ है, तो टीबी जो होता है दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस, ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज होता है. जो माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि उसके जो वो डिजीज होता है बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक होता है लंग्स के लिए, यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. नेक्स्ट आते हैं स्वाइन फ्लू एंड मलेरिया. तो उनके जैसे तो यहाँ पे सिम्टम ही प्रेजेंट नहीं है. सिम्टम यहाँ पे दोनों किसके, लंग्स के इन्फेक्शन जैसे वाले जो डिजीज होते हैं उनके सिम्टम्स यहाँ पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स इज राइनिटिस एंड वाई इज निमोनिया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.